नमस्कार दोस्तों। कभी सोचा है हर सुबह जब तुम उठते हो तो किस आवाज़ से उठते हो? अलार्म की आवाज़ से या किसी ड्रीम के बुलावे से? यही सवाल जापान के लोगों ने बहुत पहले पूछ लिया था और उसी का जवाब है इकिगाई। इकिगाई का मतलब द रीज़न यू वेक अप इन द मॉर्निंग। एक ऐसी रीज़न जो तुम्हारे जीने को सेंस देती है, एक पर्पस जो तुम्हारे दिन को एनर्जी देती है। जापान के लोग कहते हैं हर इंसान के अंदर एक इकिगाई होता है। किसी के लिए वो आर्ट है, किसी के लिए टीचिंग, किसी के लिए अपने बच्चों की खुशी और किसी के लिए सिर्फ लोगों के चेहरे पे स्माइल लाना। अब तुम सोच रहे होगे मेरे लाइफ का इकिगाई क्या है? सिंपल जवाब, वो काम जो तुम बिना पैसे बिना प्रेशर के भी खुशी से करते हो, वही तुम्हारा इकिगाई है। यह बुक इकिगाई द जापानीज सीक्रेट टू अ लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ लिखी गई है हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस मिरालिस के द्वारा। इन दोनों ने जापान के एक छोटे से आइलैंड ओकिनावा में जाके दुनिया के सबसे ज़्यादा सेंटिनेरियंस मतलब 100 साल से ज़्यादा जीने वाले लोगों से बात की और उन्होंने पूछा, तुम इतने लंबे कैसे जीते हो, बिना स्ट्रेस के, बिना डिजीज़ के? और जवाब सिंपल था, हमारा एक ही गाय है। बॉस, सुनने में सिंपल लगता है पर यही कॉन्सेप्ट पूरी दुनिया बदल सकती है, क्योंकि जब तुम्हारे पास रीज़न टू लिव होती है तो तुम हर प्रॉब्लम के सामने मुस्कुरा के खड़े हो जाते हो। तुम थकते नहीं, रुकते नहीं, क्योंकि तुम्हें मालूम होता है मैं ये क्यों कर रहा हूँ। इकिगाई कोई फैंसी वर्ड नहीं है, ये एक जीने का तरीका है। ये वो बैलेंस है जहाँ पैशन, प्रोफेशन, वोकेशन और मिशन एक लाइन में मिल जाते हैं। सोचो, जो तुम पसंद करते हो, जिसमें तुम अच्छे हो, जिसकी दुनिया को ज़रूरत है और जिसे तुम अर्न भी कर सकते हो, जब ये चारों एक जगह मिलते हैं वही तुम्हारा इकिगाई बनता है। दोस्तों, ज़्यादा लोग अपनी पूरी ज़िंदगी निकाल देते हैं बिना ये ढूंढे हुए कि उनका इकिगाई क्या है। पर तुम अगर ये समझ गए तो तुम्हारा हर दिन एक सेलिब्रेशन बन जाएगा। तुम रेडी हो अपने इकिगाई ढूंढने की जर्नी पे? तो चलते हैं जापान के एक छोटे से आइलैंड ओकिनावा, जहां लोग 100 साल जीते हैं बिना स्ट्रेस, बिना टेंशन के। देखते हैं उनके जीने का राज क्या है। दोस्तों, अब सोचो, एक जगह जहां लोग 100 साल से ज़्यादा जीते हैं, ना हॉस्पिटल का चक्कर, ना स्ट्रेस का अटैक, बस एक सिंपल, खुश और बैलेंस्ड लाइफ। उस जगह का नाम है ओकिनावा, जापान। यहाँ के लोग कहते हैं ओनली स्टेइंग एक्टिव विल मेक यू वांट टू लिव 100 ईयर्स। मतलब जब तक तुम चल रहे हो, सीख रहे हो, कंट्रीब्यूट कर रहे हो, तब तक तुम जिंदा महसूस करोगे। ओकिनावा के लोग रिटायर ही नहीं होते दोस्तों। उनके डिक्शनरी में रिटायरमेंट वर्ड है ही नहीं। उनके लिए काम मतलब बर्डन नहीं, पर्पस है। चाहे 90 साल का आदमी हो या 100 साल की आंटी, सबके पास अपने एक रीज़न टू लिव है। कोई गार्डनिंग करता है, कोई सिलाई, कोई गाना, कोई दूसरों को सिखाता है। यही तो इकिगाई है, कुछ ऐसा करते रहना जिसे तुझे लगे मैं अभी भी काम का हूँ। उनके जीने का तरीका। दोस्तों, एक बात सीखो, ज़िंदगी लंबी बनाना साइंस का काम है, पर ज़िंदगी अच्छी बनाना ये तुम्हारी चॉइस है। ओकिनावा के लोग कुछ बेसिक हैबिट फॉलो करते हैं जो उनकी लाइफ को एक डिवाइन बैलेंस देता है। पहला, हरा हाची बू। हाँ, हरा हाची बू। अपना पेट सिर्फ 80% तक भरो, यानी खाना तब रुक जाओ जब पेट फुल नहीं हुआ हो। ओवर ईटिंग से बॉडी हैवी होती है, एजिंग फास्ट होती है। उनके लिए हेल्दी लग्जरी नहीं, डिसिप्लिन है। सेकंड, एक्टिव रहो। ओकिनावा के लोग जिम नहीं जाते, पर दिन भर मूव करते रहते हैं। वो अपने फार्म्स में काम करते हैं, गार्डन संभालते हैं, डेली वॉक करते हैं। मूवमेंट उनके लिए लाइफस्टाइल है, एक्सरसाइज नहीं। थर्ड, मोआई, दोस्ती फॉर लाइफ। उनके पास एक कंसेप्ट है मोआई, मतलब एक छोटी कम्युनिटी जहां सब एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। अगर कोई बीमार हो, बाकी उसके घर जाके हेल्प करते हैं। अगर कोई अकेला हो, उसके साथ बात करते हैं। बॉस, यही तो असली सोशल मीडिया है, फेस टू फेस कनेक्शन। फोर्थ, नेचर के पास रहो। वो समुंदर के पास रहते हैं, हवा में साफ एनर्जी है, पानी नेचुरल है और उनका फूड प्योर और लोकल।
कोई प्रोसेस्ड जंक नहीं, कोई केमिकल्स नहीं। फिफ्थ, स्माइल और ग्रेटिट्यूड। उनके चेहरे पर हमेशा एक स्माइल होती है। वो हर दिन ग्रेटिट्यूड बोलते हैं, आरिगाटो यानी थैंक यू। दोस्तों, जब आप ग्रेटफुल होते हैं, यूनिवर्स आपको और देने लगती है। उनका डाइट, सीक्रेट ऑफ लॉन्गेविटी। उनका खाना सिंपल होता है पर एनर्जी से भरा हुआ, जैसे स्वीट पोटैटोज, टोफू, सीवीड, ग्रीन टी, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। और दोस्तों, एक और ख़ास बात, वो लोग ज़्यादा कैलोरीज नहीं लेते। जहाँ एवरेज अमेरिकन 3000 कैलोरीज खाता है, वहाँ ओकिनावन सिर्फ 1800। उनकी बीएमआई हमेशा फिट रेंज में होता है। और सुनो, वो लोग खाना छोटी छोटी प्लेट्स में सर्व करते हैं, मतलब दिमाग को ट्रिक करते हैं कि मैंने बहुत खा लिया, पर असल में कम। ये छोटी सी हैबिट उनकी हेल्थ का सीक्रेट है। कम्युनिटी पावर। ओकिनावा के लोगों के बीच एक इमोशनल बॉन्ड होता है। वो एक दूसरे के साथ खाना खाते हैं, साथ सेलिब्रेट करते हैं और साथ स्ट्रगल भी करते हैं। उनके लिए अकेला रहना अजीब बात है। वो कहते हैं कि चारी बार चोड़े, मतलब एक बार मिले तो भाई बन गए। दोस्तों, इमेजिन करो, अगर हम सब ऐसे जीने लगे तो एंजाइटी और डिप्रेशन ख़त्म ही हो जाएगा। मेंटल पीस का फॉर्मूला। वो लोग मेडिटेट नहीं करते इन अ फैंसी वे। उनका मेडिटेशन है अपना काम दिल से करना। गार्डनिंग, कुकिंग और इवन क्लीनिंग सब माइंडफुलनेस के साथ करते हैं। उनके लिए हर काम एक प्रेयर है। यही तो है इकिगाई का एसेंस। जो कर रहे हो उसमें पूरा डूब जाओ। दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे, ओकिनावा के लोग सिर्फ लंबे नहीं जीते, वो अच्छा जीते हैं। उनके हर दिन में सिंप्लिसिटी, कनेक्शन और ग्रेटिट्यूड होता है। दोस्त, तुमने नोटिस करा होगा ना, कभी कभी जब तुम कोई काम करते हो, टाइम का होश ही नहीं रहता। पता नहीं चलता सुबह कब हो गई, शाम कब हो गई। तुम पूरा उस मोमेंट में खो जाते हो। स्ट्रेस गायब, थॉट्स साइलेंट, बस तुम और तेरा काम। बस वही होता है फ्लो। यही फ्लो है इकिगाई का दिल। दोस्तों, जो भी अपना पैशन या पर्पस कहता है, असल में वो अपना फ्लो ढूंढता है। फ्लो क्या होता है? फ्लो एक ऐसा जोन है जहाँ तुम पूरा प्रेजेंट मोमेंट में होते हो। ना पास्ट का रिग्रेट, ना फ्यूचर का फियर, बस एक प्योर कनेक्शन, तुम और तुम्हारा मिशन। माइकल जॉर्डन जब गेम खेलता था, वो कहता था, मैं गेम में इतना लॉस्ट हो जाता हूँ कि बॉल और मैं एक हो जाते हैं। दोस्तों, यही तो फ्लो है। वो स्टेट जहाँ तुम ओवरथिंक नहीं करते, तुम बस परफॉर्म करते हो, नेचुरली, एफर्टलेसली, ब्यूटीफुली। फ्लो का फॉर्मूला। बुक कहता है, फ्लो ऐसे नहीं मिलता, तुम उसे क्रिएट करते हो। और उसका फॉर्मूला सिंपल है। फर्स्ट, चैलेंज और स्किल का बैलेंस। काम इतना इजी हो कि बोर ही ना हो, और इतना टफ हो कि डर ना लगे। बस बीच का स्वीट स्पॉट चाहिए जहाँ दिमाग एक्टिव हो और हार्ट एक्साइटेड। सेकंड, क्लियर गोल। तुम क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हो, ये क्लैरिटी होनी चाहिए। जितना क्लियर विजन होगा उतना डीप फ्लो मिलेगा। थर्ड, इमीडिएट फीडबैक। अपने प्रोग्रेस का फीडबैक लेना सीखो। हर दिन थोड़ा बेटर होना कल से। दोस्तों, परफेक्शन नहीं चाहिए, इम्प्रूवमेंट चाहिए। फोर्थ, डिस्ट्रैक्शन को बंद करो। फ़ोन हटा दो, नोटिफिकेशन म्यूट करो और बस अपने काम में डूब जाओ। तुम नोटिस करोगे, 1 आवर का फोकस भी तुम्हारा गेम बदल देगा। फ्लो का रिजल्ट। फ्लो वाले लोग ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं, ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट, ज़्यादा खुश भी होते हैं। उनके लिए काम स्ट्रेस नहीं, मेडिटेशन होता है। दोस्तों, तुम नोटिस करोगे, हर सक्सेसफुल बंदा फ्लो में जीता है। आर्टिस्ट पेंटिंग करता है, कोडर कोडिंग करता है, राइटर लिखता है, क्रिकेटर शॉट लगाता है। सबका अपना जोन होता है। उन्होंने अपना इकिगाई फ्लो के थ्रू ढूंढा है। माइंडसेट, द रियल एंटी एजिंग फॉर्मूला। बुक कहती है, माइंडसेट डिसाइड्स हाउ ओल्ड यू फील। तुम चाहे 30 के हो या 70 के, अगर दिमाग यंग है तो बॉडी ऑटोमेटिकली फॉलो करेगी। जापान के सेंटेरियंस कभी मैं बुढ़ा हो गया नहीं कहते, वो कहते हैं मैं अभी सीख रहा हूँ। उनके लिए लाइफ एक क्लासरूम है, रिटायरमेंट नहीं। दोस्तों, यही सोच अगर तुम अपना लो तो स्ट्रेस, एंग्जाइटी सब डिसॉल्व हो जाएगा। क्योंकि जब तुम सीखने, करने और जीने में बिजी होते हो,
तो तुम नेगेटिव थॉट्स के लिए टाइम ही नहीं देते। स्ट्रेस कम करने की इकिगाई वे है। स्ट्रेस आता है जब तुम अपना कंट्रोल के बाहर चीज़ों को पकड़ के रखते हो। इकिगाई का फंडा सिंपल है, जो तुम कंट्रोल कर सकते हो उस पर काम करो, बाकी छोड़ दो। दोस्तों, जब तुम अपने एक्शन पे फोकस करते हो इंस्टेड ऑफ रिजल्ट, तो दिमाग फ्री हो जाता है, तुम काम होते हो और एनर्जी डबल होता है। जापानीज एक और कंसेप्ट फॉलो करते हैं, वाबी साबी, मतलब इम्परफेक्शन में भी ब्यूटी होता है। तो अपनी गलतियों से घबराओ मत, उनसे सीखो, उन्हें सेलिब्रेट करो, वही ग्रोथ का सिग्नल है। रेजिलियंस, कभी मत टूटना बॉस। लाइफ कभी कभी तोड़ने आती है, ब्रेकअप, लॉस, फेलियर, रिजेक्शन, लेकिन इकिगाई कहता है रेजिलियंस इज द आर्ट ऑफ बाउंसिंग बैक। ओकिनावा के लोग कहते हैं जब तूफान आता है, बैम्बू झुकता है, टूटता नहीं। दोस्त, तुम भी वैसे ही बन जाओ, फ्लेक्सिबल, ग्राउंडेड और स्ट्रॉन्ग। तूफान हर किसी के लाइफ में आता ही आता है, पर जिसका पर्पस स्ट्रॉन्ग होता है वो तूफान को चैलेंज समझता है, पनिशमेंट नहीं। इकिगाई माइंडसेट, एवरी डे एक न्यू स्टार्ट। तुम चाहे जॉब में हो, बिजनेस में या स्टूडेंट का हो, हर सुबह एक नई एनर्जी के साथ उठो। अपने आप से पूछो, मैं आज किस चीज़ में वैल्यू ऐड कर सकता हूँ। दोस्तों, इकिगाई सिर्फ एक फिलॉसफी नहीं है, ये एक डेली लाइफस्टाइल है। ये बुक सिखाती है अगर तुम छोटी छोटी हैबिट अपने रोज की रूटीन में डाल लोगे तो तुम सिर्फ हेल्दी नहीं, पीसफुल और फुलफिल्ड भी रहोगे। तो चलो देखते हैं वो छोटे छोटे सीक्रेट जो जापानीज लोग ने अपनी जिंदगी में परफेक्ट बैलेंस बनाने के लिए रखा है। फर्स्ट, इकिगाई डाइट, खाना जो जिंदगी बदले। दोस्तों, जापान के लोग अपने लिए एक रिचुअल समझते हैं। वो कहते हैं खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं, सोल को नरिश करने के लिए होता है। उनका गोल्डन रूल है हारा हाजी बू, मतलब 80% पेट भर जाए तभी रुक जाओ। इससे ओवर ईटिंग नहीं होती, बॉडी लाइट फील करती है और डाइजेशन परफेक्ट रहता है। वो लोग छोटी छोटी प्लेट्स में खाना सर्व करते हैं ताकि दिमाग को लगे ज़्यादा खा लिया, पर असर में कंट्रोल बने रहे। और बॉस, उनका फूड सिंपल है पर पावरफुल। स्वीट पोटैटोज, फाइबर और विटामिन का पावर हाउस। ग्रीन टी जो कि एंटीऑक्सीडेंट से भरा होता है। फिश 2-3 बार वीक में। बहुत सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। और हाँ, प्रोसेस्ड जंक का नाम भी नहीं, यानी खाना उनके लिए हीलिंग है, पनिशमेंट नहीं। सेकंड, मूव एवरी डे, बॉडी को एक्टिव रखो। दोस्तों, ओकिनावा के लोग जिम के स्लेव नहीं हैं, वो अपने दिन में नेचुरली मूव करते हैं। गार्डनिंग, फार्मिंग, कुकिंग, वॉकिंग, सिंपल एक्टिविटीज ही उनका वर्कआउट है। बुक कहता है बहुत ज़्यादा बैठना भी तुम्हें जल्दी बूढ़ा बना देता है, तो अपने दिन में मूवमेंट डाल दो बॉस। लिफ्ट की जगह स्टेयर्स, फ़ोन पे बात करते हुए वॉक, और हर 30 मिनट में थोड़ा स्ट्रेच करो। और अगर तुम चाहो तो थोड़ा योगा ऐड कर लो। वो लोग कहते हैं जेंटल मूवमेंट लॉन्गर लाइफ, मतलब बॉडी को चैलेंज नहीं, मूवमेंट से प्यार चाहिए। थर्ड, माइंडफुलनेस और ग्रेटिट्यूड, दिमाग को शांत करो। दोस्तों, आजकल सब लोग फास्ट लाइफ जी रहे हैं, पर बुक कहती है स्लोइंग डाउन इज द न्यू स्पीड। माइंडफुलनेस का मतलब है जो भी कर रहे हो उसमें पूरा दिल से करो। खाना खाओ तो टेस्ट महसूस करो, बात करो तो जेन्युइनली सुनो, काम करो तो पूरा डूब जाओ। और ग्रेटिट्यूड का पावर तो अलग लेवल का है। ओकिनावा के लोग हर दिन थैंक यू बोलते हैं लाइफ को, आरिगातो, हर छोटी खुशी के लिए। बॉस, जब तुम ग्रेटफुल होते हो तो यूनिवर्स तुम्हें और देने लगती है। एक सिंपल रिचुअल बनाओ, रोज रात को सोने से पहले लिखो 3 चीजें जिनके लिए तुम थैंकफुल हो। तुम नोटिस करोगे स्ट्रेस कम और पीस बढ़ेगा। फोर्थ, रिलेशनशिप्स मोआई बना ले बॉस। ओकिनावा के लोग कहते हैं लोनलीनेस मरने से पहले मार देती है। उनका सॉल्यूशन है मोआई, एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स जो एक दूसरे का साथ देते हैं हर सिचुएशन में। तू भी अपना मोआई बना, कुछ रियल दोस्त जिनके साथ तुम हंसो, बातें करो, शेयर करो। दोस्तों, कनेक्शन से बड़ा मेडिसिन कोई नहीं होता। अपने लोगों के साथ रहने से हार्ट स्ट्रांग रहता है और दिमाग काम रहता है। फिफ्थ, रेजिलियंस, लाइफ के तूफान में स्टेबल रहो। दोस्तों, लाइफ हमेशा स्मूथ नहीं होती, कुछ दिन अच्छे होंगे, कुछ दिन बुरे होंगे, पर इकिगाई कहता है पेन टेम्परेरी है,
पर्पस परमानेंट। जब तुम किसी प्रॉब्लम से गुजरते हो उसमें मीनिंग ढूंढो। कोई ब्रेकअप हुआ, सीख लो इमोशनल मैच्योरिटी। कोई लॉस हुआ, सीखो ग्रेटिट्यूड और पेशेंस। हर तकलीफ तुझे थोड़ा और टफ बनाने आई है, तोड़ने नहीं। जापानीज कहते हैं फॉल 7 टाइम्स स्टैंड अप 8, यानी कितनी भी बार लाइफ गिराए तुम उठ जाओ बॉस, और हर बार और स्ट्रॉन्ग। 6, अपना काम दिल से करो, फ्लो में जीना सीखो। दोस्तों, इकिगाई कहते हैं वर्क शुड फील लाइक प्ले। अपना काम ऐसे करो जैसे वो तुझे जिंदा महसूस कराती है। अपने टैलेंट ढूंढो और उसे दुनिया के भले के लिए लगा दो, क्योंकि जब तुम अपना काम दिल से करते हो तुम टायर्ड नहीं होते, तुम इंस्पायर्ड होते हो। और याद रखो, परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता, बस करना शुरू करो, फ्लो अपने आप आ जाएगा। 7, वाबी साबी, इम्परफेक्शन में ब्यूटी। दोस्तों, लाइफ परफेक्ट होने के लिए नहीं बनी। जापानीज कहते हैं वाबी साबी, इम्परफेक्ट चीज़ों में भी खूबसूरती होती है। क्रैक वाली कप भी अगर तुम्हें याद दिलाए किसी मोमेंट की तो वो प्राइसलेस है। तो अपने फ्लॉज से प्यार करो, अपने जर्नी को एक्सेप्ट करो। परफेक्शन एक इल्यूजन है, प्रोग्रेस रियल है। 8, फाइंड योर वाई, अपना इकिगाई लिखो। दोस्तों, अब सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप, अपना इकिगाई लिखो। एक पेज पे लिख लो 4 सवाल। फर्स्ट, मुझे क्या करना पसंद है। सेकंड, मैं किस चीज़ में अच्छा हूँ। थर्ड, दुनिया को किस चीज़ की ज़रूरत है। फोर्थ, मैं किस चीज़ से अर्न कर सकता हूँ। अब उनके बीच का कॉमन पॉइंट निकालो। वो तेरा इकिगाई है, तेरा पर्पस है, तेरा रीज़न टू वेकअप है। और एक बार तुम उससे जीने लग गए तो तुम सिर्फ सरवाइव नहीं करोगे दोस्त, तुम शाइन करोगे। दोस्तों, इकिगाई कोई मैजिक ट्रिक नहीं है, ये एक रिमाइंडर है। एक ज़िंदगी का मज़ा तब है जब तुम जीने में बिजी हो, सिर्फ प्लान बनाने में नहीं। सोचो मत कि तुम क्या नहीं कर सकते, सोचो कि तुम किस चीज़ के लिए बने हो। इकिगाई कहता है जब तक तुम अपने पर्पस को ढूंढ के उससे प्यार से जीते रहोगे तब तक तुम कभी बूढ़े नहीं होगे। तो दोस्त, स्माइल करो, ग्रेटिट्यूड रखो, मूव करो, हेल्प करो और अपना इकिगाई जियो। ज़िंदगी तुम्हें लंबी भी मिलेगी और खुश भी। सो दोस्तों, लिव लॉन्ग, स्टे यंग और अपना इकिगाई कभी मत भूलना।